बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी रिवायत में है कि मदीना की एक यहूदी औरत ने ऐसा बच्चा जना जिसकी आंख मिटी हुई थी और कचली का दांत जाहिर था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये घबराहट हुई कि कहीं यही दज्जाल ही ना हो। हज़रत नाफे का बयान है कि हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु इब्ने सियाद से मदीने के किसी रास्ते में मिले और उससे कोई ऐसी बात की जिससे वह गुस्सा में आकर फूल गया, हत्ता कि पूरी गली को भर दिया। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि फिर मैं उससे दोबारा मिला, यानी इब्ने सियाद से, तो उसकी आंख फूली हुई थी। मैंने कहा, ये तेरी आंख का क्या हाल है जो मैं देख रहा हूँ? उसने कहा, मैं नहीं जानता। मैंने कहा, आंख तेरे सर में है और तू कहता है कि मैं नहीं जानता। उसने कहा, अगर अल्लाह चाहे तो तेरी इस लकड़ी में आंख पैदा कर दे। फिर उसने ऐसी आवाज निकाली जैसे गधा जोर से आवाज निकालता है। हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह अन्हु से मरवी रिवायत में है कि एक मर्तबा इब्ने सियाद ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं अच्छी तरह जानता हूँ दज्जाल इस वक्त कहाँ है और उसके माँ बाप को भी पहचानता हूँ। लोगों ने इब्ने सियाद से पूछा, तुझे पसंद है कि तू ही दज्जाल हो? उसने कहा, अगर मुझे दज्जाल बना दिया जाए तो मैं नापसंद नहीं करूँगा। इब्ने सियाद की उसी अजीब सूरत और कैफियत का ही नतीजा था कि सहाबा को शक था कि कहीं यही दज्जाल अकबर ही ना हो, इसलिए बाद सहाबा कसम उठाकर उसे दज्जाल कहा करते थे। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि अल्लाह की कसम, मुझे इस बात में शक नहीं कि मसीह दज्जाल इब्ने सियाद ही है। मुहम्मद बिन मनकदर का बयान है कि मैंने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु को देखा कि वो अल्लाह की कसम उठाकर फरमाते थे कि इब्ने सियाद ही दज्जाल है। मैंने कहा कि आप अल्लाह की कसम क्यों उठा रहे हैं? तो वो कहने लगे, मैंने हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को इस बात पर कि इब्ने सियाद दज्जाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कसम उठाते हुए देखा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना नहीं फरमाया। गालिबन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इसलिए मना नहीं फरमाया क्योंकि आपको खुद भी इब्ने सियाद के मुतल्लिक शुबा था, इसलिए आप गाहे बगाहे इब्ने सियाद की तहकीक किया करते थे। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ दूसरे साथियों की मैयत में इब्ने सियाद के पास गए। आपको वो बनु मगाला के मकानों के पास बच्चों के साथ खेलता हुआ मिला। उन दिनों इब्ने सियाद जवानी के करीब था, उसे आपके आने की कोई खबर ही नहीं हुई। आपने उस पर अपना हाथ रखा तो उसे मालूम हुआ। फिर आपने फरमाया, ए इब्ने सियाद, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? इब्ने सियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर बोला, हाँ, मैं गवाही देता हूँ कि आप अनपढ़ों के रसूल हैं। फिर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, क्या आप इस बात की गवाही देते हैं कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ? ये बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया और फरमाया, मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाया। फिर आपने उससे पूछा कि तुझे क्या दिखाई देता है? इब्ने सियाद बोला कि मेरे पास सच्ची और झूठी दोनों खबरें आती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो तेरा सब काम खलत मलत हो गया। फिर आपने उससे फरमाया, अच्छा, मैंने एक बात दिल में रखी है, वो बतला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह दुखान की आयत फरतकिब यौम तअतिस समाउ बिदुखानिम मुबीन का तसव्वुर किया। इब्ने सियाद ने कहा, वो दख है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चल दूर हो जा, तू अपनी बसात से आगे कभी ना बढ़ सकेगा। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मुझको छोड़ दीजिए, मैं इसकी गर्दन उड़ा देता हूँ। आपने फरमाया, अगर ये दज्जाल है तो तुम इस पर गालिब नहीं हो सकोगे, और अगर ये दज्जाल नहीं तो इसे कत्ल करना तेरे लिए बेहतर नहीं। एक दूसरी रिवायत में है कि हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि फिर एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाहु अन्हु दोनों मिलकर उन खजूर के दरख्तों में गए जहां इब्ने सियाद था।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इब्न सयाद आपको ना देखे और उससे पहले कि वो आपको देखे आप गफलत में उसकी कुछ बातें सुन लें। आखिर आपने उसको देख लिया। वो एक चादर ओढ़े पड़ा था, कुछ गन गन या फन फन कर रहा था। लेकिन मुश्किल ये हुई कि इब्न सयाद की माँ ने दूर ही से आपको देख लिया। आप खजूर के तनों में छुप छुप कर जा रहे थे। उसने पुकार कर इब्न सयाद से कह दिया, साफ देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आन पहुंचे। साफ इब्न सयाद का नाम था। ये सुनते ही वो उठ खड़ा हुआ। आपने फरमाया, काश इसकी माँ इब्न सयाद को बातें करने देती तो वो अपना हाल वाज़े कर देता। हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि इब्न सयाद ने मुझसे कुछ बातें कही जिनकी वजह से मुझे उसे बुरा कहने में शर्म महसूस हुई। उसने कहा, मैंने अपने बारे में लोगों से माजरत की कि मैं दज्जाल नहीं, लेकिन ए रसूलुल्लाह के सहाबा, पता नहीं तुम्हें मेरे बारे में क्या गुमान है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं कि दज्जाल यहूदी होगा और मैं तो मुसलमान हूँ। आपने फरमाया कि दज्जाल की औलाद नहीं होगी और मेरी औलाद है। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने दज्जाल का मक्का में दाखिला हराम किया है, लेकिन मैंने तो हज किया है। वो ऐसी बातें करता रहा, करीब था कि मैं उसकी बातों पर यकीन कर लेता, लेकिन साथ ही उसने कहा, अल्लाह की कसम, मैं अच्छी तरह जानता हूँ दज्जाल इस वक्त कहाँ है और उसके माँ बाप को भी पहचानता हूँ। लोगों ने इब्न सयाद से पूछा, तुझे पसंद है कि तू ही दज्जाल हो? उसने कहा, अगर मुझे दज्जाल बनाया जाए तो मैं नापसंद नहीं करूँगा। नसूस किताब और सुन्नत में गौर करने से मालूम होता है कि इब्न सयाद दज्जाल नहीं बल्कि दज्जाल कोई दूसरा शख्स है जिसका ज़हूर क़यामत के करीब होगा। जैसा कि हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत में है कि उन्होंने एक वीरान जजीरे में दज्जाल को लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक भी फरमाई। जबकि इब्न सयाद उस वक्त मदीना में मौजूद था, उससे मालूम हुआ कि इब्न सयाद दज्जाल नहीं, क्योंकि दज्जाल तो वो था जो वीरान जजीरे में था। दज्जाल के मुतालिक हदीस में है कि वो बे औलाद होगा, जबकि इब्न सयाद की औलाद थी। दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, जबकि इब्न सयाद पैदा ही मदीना में हुआ और उसका मक्का में दाखिला भी सही अहादीस से साबित है। इलावा अज़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरूज दज्जाल की जो अलामात बतलाई हैं वो इब्न सयाद की आमद से पहले मौजूद न थी। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुस्तुनतुनिया की फतह दज्जाल के खरूज का ऐलान होगी। ये भी सही अहादीस से साबित है कि खरूज दज्जाल से पहले दरिया फरात से सोने के पहाड़ का ज़हूर होगा। अब ऐसी कोई अलामत इब्न सयाद के ज़हूर के वक्त में न थी, लिहाजा साबित हुआ कि इब्न सयाद दज्जाल नहीं था। दज्जाल के मुतालिक हदीस में है कि उसके हाथ में आग होगी और एक हाथ में पानी। उसकी आग फिल हकीकत जन्नत होगी और उसका पानी फिल हकीकत आग, जबकि इब्न सयाद के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। फरमाने नबवी के मुताबिक दज्जाल खुदाई का दावा करेगा, जबकि इब्न सयाद ने ऐसा कोई दावा नहीं किया। दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा, जबकि इब्न सयाद के माथे पर ऐसे कोई अल्फाज नहीं थे। जमीन पर दज्जाल की मुद्दत क़याम के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो जमीन में 40 दिन क़याम करेगा, जिनमें से पहला दिन साल के बराबर होगा। अब अगर इब्न सयाद की जिंदगी को देखा जाए तो पता चलता है कि वो दज्जाल की मुद्दत क़याम से ज्यादा जमीन में मुकीम रहा, क्योंकि वो मदीना में पैदा हुआ और वहीं जवान हुआ और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद तक जिंदा रहा। इस हवाले से मारूफ मुफस्सिर, मुअर्रिख और मुहद्दिस इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि का भी यही फैसला है। चनांचे वो लिखते हैं कि इब्न सयाद दज्जाल अकबर तो नहीं, अलबत्ता वो बड़े बड़े दज्जालों में से एक है। बाज़ उलमा ने कहा है कि बाज़ सहाबा इब्न सयाद को दज्जाल समझते थे, हालांकि वो दज्जाल नहीं था बल्कि वो तो महज एक छोटा आदमी था। इब्न सयाद के मुतल्लिक बहुत ज्यादा अहादीस मौजूद हैं और उन अहादीस में बाज़ में इब्न सयाद के मामले के मुतालिक तवक्कुफ़ आया है कि आया वो दज्जाल है या नहीं। ये भी एहतमाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्न सयाद के मुतालिक तरद्दुद और शक
दज्जाल के तयन की वही नाजिल होने से पहले हो। और इस मसले में गुज़िश्ता हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस फैसला कर देने वाली है, और अनकरीब कुछ ऐसी अहादीस का भी जिक्र होगा जिनसे साबित होता है कि इब्न सयाद दज्जाल नहीं है। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की भी यही राय है कि इब्न सयाद दज्जाल नहीं। नीज़ इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो दज्जाल अकबर जो आखिरी ज़माने में खरूज करेगा, इब्न सयाद नहीं। और जो लोग बिलजज़म इब्न सयाद को ही दज्जाल ठहराते थे, उन्होंने हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस नहीं सुनी होगी। इब्न सयाद यहूदी नस्ल था और महज एक कहन था। जैसा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न सयाद से दरियाफ्त फरमाया कि तू क्या देखता है, तो उसने कहा मेरे पास सच्चा और झूठा दोनों आते हैं। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न सयाद से जन्नत की मिट्टी के मुतालिक पूछा कि वो कैसी है, तो उसने जवाब दिया कि जन्नत की मिट्टी बारीक सफ़ेद कस्तूरी की मानिंद है। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक फरमाई। एक रिवायत में है कि इब्न सयाद ने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे दज्जाल की पैदाइश की जगह, उसकी रिहाइश और अब वो कहाँ है सब इल्म है। उसने ये भी कहा कि मैं उसके माँ बाप को भी जानता हूँ। एक और मौका पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न सयाद से पूछा कि तू क्या देखता है, तो उसने जवाब दिया मैं पानी पर अर्श देखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू समंदर पर इबलीस का अर्श देखता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा और क्या देखता है, उसने कहा मैं दो सच्चों और एक झूठे को देखता हूँ, या कहा कि मैं दो झूठों और एक सच्चे को देखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर मामला खलत मलत कर दिया गया है, तुम इसे इसके हाल पर छोड़ दो। मुतअद्दिद अहले इल्म और आइमा के अक़वाल से मालूम होता है कि दज्जाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुसलमान हो गया था। चनांचे हाफिज इब्न हजर ने इब्न सयाद के मुतल्लिक फरमाया है कि अब्दुल्ला बिन सयाद के मुतल्लिक कहा गया है कि वो दज्जाल है, हालांकि वो मुसलमान हो गया था। उसने हज किया, मुसलमानों के साथ गज़वात में शरीक हुआ और मदीना में मुकीम रहा। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन सयाद का जिक्र इब्न शाहीन ने भी किया है और कहा है कि यही इब्न साइद है जिसका बाप यहूदी था। अब्दुल्ला बिन सयाद काना और मख्तून पैदा हुआ और ये वही है जिसे दज्जाल कहा गया। फिर वो मुसलमान हो गया, लिहाजा वो ताबी है, खा उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बिलाशुबा इब्न सयाद दज्जालों में से एक दज्जाल था। फिर उसके बाद वो ताइब हो गया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन उसके ज़मीर और सीरत को अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। इब्न सयाद के मुसलमान होने की तायीद इस बात से भी होती है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इब्न सयाद से रिवायत भी बयान की है, जैसा कि अल-तबकातुल कुबरा में है कि इब्न सयाद की कुनियत अबू अयूब थी और वो सिक्का था। अगरचे उसकी अहादीस कम है और इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह फजलो मर्तबे में किसी को उस पर तरजीह नहीं देते थे और उससे रिवायत भी करते हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि हुर्रा के दिन इब्न सयाद गुम हो गया था। अल्लामा शम्सुल हक अजीम आबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुर्रा के दिन से मुराद वो दिन है जिस दिन यजीद बिन मुआविया ने अहले मदीना पर गलबा हासिल कर लिया था और उनसे लड़ाई की थी। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी काबिल तरजीह राय यही है कि इब्न सयाद हुर्रा के दिन गुम हो गया था, इसलिए उन्होंने उस रिवायत के ज़ौफ़ की तरफ इशारा किया है जिसमें इब्न सयाद की वफ़ात का जिक्र है। चुनांचे उन्होंने फरमाया कि ये बात जो अभी गुजरी है कि इब्न सयाद मदीना में फौत हुआ और लोगों ने उसकी नमाज जनाजा अदा की और उसके चेहरे को नंगा किया, इंतहाई कमज़ोर है। मुख्तलिफ अहादीस में इब्न सयाद का जिक्र मिलता है जिनसे मालूम होता है कि इब्न सयाद मदीना का रिहायशी, नौ उम्र काहन और एक यहूदी था। अलबत्ता उसमें कुछ ऐसे औसाफ पाए जाते थे जिनके बाइस सहाबा और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शुबा था कि शायद यही दज्जाल अकबर है। बहरहाल दलाइल से जो बात साबित होती है वो ये है कि इब्न सयाद दज्जाल नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जिसमें कुछ दज्जाली सफ़ात मौजूद थी। वो पहले तो यहूदी था,
लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुसलमान हो गया था, लिहाजा वो साबी नहीं बल्कि ताबी था। वल्लाहु आलम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि इब्न सयाद के बारे में जानकर आपके इल्म में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। अगर आपको दज्जाल और अलामात क़यामत की ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।